बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, फवाद चौधरी ने अदालत में बैठकर जज की आंखों में आंखें डालकर ऐसे अल्फाज अदा किए हैं कि जिसे सुनकर इमरान खान खुद मुस्कुराते रहे और फ़ौरन ही इंतहाई अहम इजलास बुला लिया। फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कहा और फवाद चौधरी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर क्यों इतना वायरल किया जा रहा है और आज के इस इजलास में क्या अहम फैसले मुतवक्का हैं, ये सारी तफसील आपके सामने शेयर करूंगा और साथ ही मैं आपको फवाद चौधरी का वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन नाज़रीन कराम, उससे पहले मैं आपको ज़मान पार्क की मजमूई सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। इस वक्त तकरीबन 7 से 8 हज़ार अफराद ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और नाश्ता कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जितने भी MNA और MPs हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। आपको याद होगा जब 2013 में इमरान खान ने धरना दिया था तो उस वक्त भी उनके जो MPA या फिर कैंडिडेट थे उनके ज़िम्मे 5 से 6 हज़ार अफराद की ड्यूटी थी कि वो लेकर आएंगे। इसी तरह से पंजाब में जितने भी MPA और MNA के कैंडिडेट हैं, अब तो वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके ज़िम्मे लगा दिया गया है कि वो 2 से 3 हज़ार अफराद को ज़मान पार्क में लेकर आएँ। और इसी तरह अगर देखा जाए KPK की सूरत हाल को, KPK से आप देखें कि नौजवानों की एक फोर्स ज़मान पार्क के बाहर आ रही है और यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार अफराद एट अ टाइम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ज़मान पार्क के बाहर जो जितने ज़्यादा कारकुनान होंगे उतना ही ज़्यादा निगरान हुकूमत पर और वफाकी हुकूमत पर, हमारे इदारों पर प्रेशर बिल्डअप होगा और वो इमरान खान को गिरफ्तार करने से कतराते रहेंगे। जबकि नाज़रीन करम, आपको ये बताते चलें कि तहरीक इंसाफ को बर्गर पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब ये तासुर मैं कहता हूँ बिल्कुल तौर पर ये खत्म हो चुका है। क्योंकि आप देखें 25 मई को हमाद अजहर जिस तरह से बाहर निकले, डॉक्टर यासीन राशिद बाहर निकली हैं, वहां से भी आपको तासुर ये गलत साबित हो गया था कि ये तहरीक इंसाफ बर्गर पार्टी है। उसके अलावा आप देखें डॉक्टर शहबाज गिल और आजम स्वाति पर किस तरह से तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। और आप देखें फवाद चौधरी ने तो कमाल ही कर दिया है। आप वीडियो क्लिप देखकर यकीनन आप ये कहेंगे कि वाकईतन तहरीक इंसाफ अब जमीन से जुड़ी पार्टी बन चुकी है, ये बर्गर पार्टी या मम्मी डैडी पार्टी नहीं रही। ये फवाद चौधरी का आप क्लिप देखें कैसे वो अदालत में बैठकर जज के सामने बहुत ही खरी खरी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम नहीं, मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी ही कहूंगा। ये जरा कभी मुलाहिजा कीजिए। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं बगावत की है। जब तक 22 करोड़ लोग यहाँ पे बगावत नहीं करेंगे तो मुल्क तो तरक्की कर ही नहीं सकता, मुल्क तो आगे जा ही नहीं सकता। 22 करोड़ लोगों का काम है जो मैंने किया वो करें और यहाँ बगावत करे इस निज़ाम से, वरना ये हमारे बच्चे भी इस निज़ाम में जो है वो बड़े होके फिक्स जाएंगे। तीसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर, इस कोर्ट का वकील हूँ, मुझे थोड़ा जो है वो डिग्निटी के साथ ट्रीट किया है। नाज़रीन, आपने फवाद चौधरी का बयान सुना है और आपको पता चल गया है कि अब यहाँ से लगता नहीं है कि फवाद चौधरी के हौसले पस्त होंगे या उनके किए जाएंगे। हाल बता ये अलग सूरत हाल है कि उनको तशद्दुद किया जाए, क्योंकि 2000 जिस्मानी रिमांड पर उनको इदारों के हवाले कर दिया गया। तो ये भी यहाँ पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन पर तशद्दुद करके उनसे एक वीडियो बयान दिलवाया जाए, जैसे कि आजम स्वाति पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया और उन्हें फोर्स किया गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन फवाद चौधरी को अब देखते हैं कि वो कितनी देर तक वो साबित कदम रहते हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने इंतहाई अहम इजलास तलब किया हुआ है और इसमें मुतवक्का तौर पर फैसले लेने के लिए कहा जा रहा है। और उनकी जो सीनियर क़यादत है वो इमरान खान को कह रही है कि अब हम सड़कों पर आ जाएं। लेकिन खान साहब की आपको पता है टांग का इशू है और हो सकता है कि मुमकिन है कि फरवरी में वो फर्स्ट वीक में ही बाहर आने का ऐलान कर दे। और इस तरह आप देखेंगे पाकिस्तान में जो मजमूई सूरत हाल सियासत की है वो काफ़ी गर्मा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल आज के इजलास में देखते हैं कि क्या फैसले लिए जाते हैं, इसके लिए हमें यकीनन थोड़ा सा इंतजार ही करना होगा।